ग्लोबल आईटी कंपनी ईबिक्स इनकॉर्पोरेटेड के सीईओ मिस्टर रैना हमारे साथ हैं, रॉबिन रैना। इनसे हम बात करेंगे कि सत्यम का जो डिबैकल हुआ है इसका क्या ग्लोबल इम्पैक्ट आया है, किस तरह से भारतीय कंपनियों की छवि बाहर बनी है और किस तरह से उनके जॉब्स जो हैं, जो बिज़नेस हैं, प्रभावित हुई है। इन सारे मुद्दों पे विस्तार से बात करेंगे मिस्टर रैना के साथ। जी मिस्टर रैना, जो सत्यम का नमस्कार, जो सत्यम का जो मामला हुआ है ये किस तरह से पूरे यूएस में इसका प्रभाव निकल कर के आया है भारतीय कंपनियों के लिए? देखिए, प्रभाव तो बहुत ज़्यादा होगा इसका। ये अच्छा प्रभाव तो हो नहीं सकता इससे। जो इंडिया में फंडिंग आ रहा था बाहर से, बहुत डिपेंडेंस है इंडिया की आज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पे, फाइनेंशियल वर्ल्ड पे आउटसाइड। तो वो काफ़ी शक से देखता है इंडिया को। वो सोचता है कि ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं इंडिया के, ये रियल भी हैं कि नहीं। वो बड़ी बड़ी कंपनियों पे शक कर रहे हैं। एक तो ये मंदी का समय, ऊपर से सत्यम जैसे महाघोटाले का पर्दाफाश होना, तो एक तरह से जिसे कहें कि पहले से ही चोट खाई हुई इकॉनमी पे इस तरह का असर, जाहिर सी बात है इसका नेगेटिव असर तो आएगा। लेकिन ऐसे में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इंडियन आईटी कंपनीज़ को, जो कि काफ़ी बेहतर ढंग से काम कर रही हैं, कमाई भी जिनकी अच्छी है, तो वो अपने इमेज को फिर से किस तरह से इस्टेब्लिश करें वहाँ? देखिए, इमेज तो जो फिक्स करना है इसमें दो तरफ के काम हैं। इसमें एक तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा। सरकार को क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी यहाँ पे बॉडी है सेबी को थोड़े रूल्स स्ट्रिक्ट बनाने पड़ेंगे और वो डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमने रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट किए हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में एक स्टैंडर्ड है सार्बीन-ऑक्सली, सॉक्स बोलते हैं उसको। तो सॉक्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सॉक्स एक कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत अच्छा एस्टेब्लिश करता है। तो जब एक अमेरिकन को या एक वेस्टर्नाइज वर्ल्ड में ये पता चलेगा कि सॉक्स इम्प्लीमेंट इंडिया ने कर दिया है, तो विश्वास अपने आप आ जाएगा। नहीं, लेकिन यहाँ पे एक जो और बात निकल कर आती है, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस थी, अब सारी कंपनियों ने यूएस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अपनाना शुरू कर दिया है। उस प्रैक्टिसेस के अपनाने के बावजूद ये महाघोटाला हुआ, तो हम कैसे माने कि एक यूएस मॉडल को लेकर के अगर हम चलें तो बिल्कुल फुल प्रूफ हो? देखिए, यूएस का मॉडल नहीं लिया है इंडिया ने अभी FASB का जो प्रोसेस है वो इंडिया नहीं यूज़ कर रहा है। गैप अकाउंटिंग के रूल्स, एक तो है कि आप गैप अकाउंटिंग को यूज़ करें, एक होता है कंट्रोल मैकेनिज्म सेट करना। इसमें कंट्रोल, आप सत्यम का घोटाला लीजिए, सत्यम के घोटाले में कंट्रोल तो था ही नहीं। ये तो बेसिक्स हैं प्रोसेस के। देखिए, प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन करना एक बात है, दूसरी बात है कि उसको फॉलो करना इन डिटेल। एक ऑडिटर को मैंडेट करना, एक जैसे प्राइस वाटर हाउस ने जो यहाँ किया है, प्राइस वाटर हाउस ने अभी तो हाथ धो लिए हैं अपने कि मेरी कोई गलती नहीं है। एक ऑडिटर हाथ नहीं धो सकता है इससे। तो गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने होंगे। लोगों को ये दिखना चाहिए कि ये घोटाला एक एक्सेप्शन है और सरकार ने एकदम इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है अगेंस्ट ऑडिटर्स एंड अगेंस्ट द कंपनी, ताकि अगली बारी कोई ये हिम्मत नहीं कर सके ऐसे काम करने की। सबसे बड़ी कमी मैं आपको बताता हूँ जो इंडिया में मैं देख रहा हूँ अभी, जो अभी भी है। मैं बिना नाम लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर में जिनका कि बिलियंस में उनका बिजनेस है। मेरे हिसाब से वो बहुत वीक हैं अभी भी। उनका रीजन ये है, वो औरों के लिए काम कर रही हैं। वो हर एक जो सॉफ्टवेयर जब बनाती हैं किसी और के लिए बनाती हैं। जब आप किसी और के लिए बनाएंगे तो अगर उनकी हालत अच्छी होगी किसी और की, तो आपकी हालत अच्छी होगी। उनकी हालत खराब होगी तो आपकी भी हालत खराब होगी। इंडिया में जब इतना पैसा आ जाए इस कंपनी में, तो इतना बेसिक है कि इनोवेशन की जाए। ये इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, ये औरों के लिए ही एक मर्सनरी का काम कर रहे हैं। अगर इनोवेशन की होती और हमारी कंपनी इतने बड़े साइज की हैं यहाँ पे इंडिया में, एक माइक्रोसॉफ्ट को चैलेंज करें, एक सॉफ्टवेयर बनाएं, बोलें कि हम एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो वो अच्छा होगा। इस तरह से हमने देखा कि मिस्टर रैना ने बताया कि जो बिजनेस मॉडल हो वो बहुत ही सिंपल हो, सबके समझ में आने वाली हो, साथ ही जो बिजनेस हो इनोवेटिव हो, जो भी टूल्स हो इनोवेटिव टूल्स हो, वही सफलता का मंत्र है। और साथ में सत्यम जैसे फ्रॉड से बचने के लिए क्रॉस चेक हर लेवल पे बना रहे, ये मानना है उनका। तो इस तरह से अगर कोशिश की जाए तो इस तरह के घोटाले से बिल्कुल बचा जा सकता है। दिल्ली से रवि नागर के साथ उमेश्वर कुमार, वॉइस ऑफ इंडिया।